अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी रोज़ाना के रूटीन की वही दाल सब्ज़ी गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं, वही पुराने तरीके वही स्टाइल एक ही तरह के खाने, तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल रेसिपी। तो आपने भी अगर कुछ नया जायका चखना है तो आप सही जगह पर आए हैं। कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल करे स्पेशल, तो बस आप ये रेसिपी मेरी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, मुँह का जायका ही बदल जाएगा। इतनी लाजवाब, इतनी शानदार और बनाने में इतनी आसान कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बस अगर किसी का दिल जीतना हो ना, तो ये रेसिपी झटपट से बना लें। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये मज़ेदार सी रेसिपी बना के तैयार की है। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप ऑयल आपने लेना है। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज लेनी है। प्याज डालने के बाद हमने प्याज को हल्का सा सौते करना है। हमने इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, बल्कि सिर्फ सॉफ्ट करना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही 15 से 20 लहसुन के जवे हैं, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया, 3 हरी मिर्चें ले ली हैं। तो ये भी साथ ही में डालकर इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ऑयल में बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर मैं इन्हें 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ ना, ये देखने के बाद आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे जब आप बना के किसी को भी खिलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आज की, बनाने में इंतहाई आसान, कोई घंटों की मेहनत नहीं है, ना कोई झंझट है कि आपने घंटों तक मसाला भूनना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को निकालने के बाद हमने इन्हें थोड़ा सा पहले ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था, तो ये ठंडा हो गया है मसाला। अब हमने इसे मिक्सी के जार में डालना है। अब इसमें खुशबू के लिए जावित्री का एक अदद फूल इसमें डालेंगे। जावित्री आपने इसमें डाल देनी है। इसके बाद दही लेंगे आधा कप दही इसमें शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे, इनका फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा पेस्ट ही बनके तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 अदद उबले हुए अंडे। अंडे आपने हार्ड बॉयल करने हैं। तो बस यहाँ पर मैंने 4 अदद उबले हुए अंडे ले लिए। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, आपको कटिंग करके दिखाऊँगी किस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने गोल गोल पीसेस में काट के ले लिया है, ये देखिए। इस तरह से मीडियम साइज़ के इसके टुकड़े आपने बना लेने हैं। इसके बाद जो ऑयल बचा था इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 हरी इलायची आपने डालनी है। इसके बाद ये जो पेस्ट हमने बना के रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे। अब जो मिक्सी के जार में थोड़ा सा भी लगा रह गया है इसका मसाला, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। मसाला आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया। कलर आप देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पर अब हमने इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पहले पकाना है। तो बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। साथ ही में इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक का शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये रेसिपी बनके तैयार होती है। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा काली मिर्चें आप लें 1 टीस्पून और उसी टाइम पीस कर डालें। इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है। तो इसे भी अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी यहाँ पर रेसिपी पसंद आ गई है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज़ाना इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार सी आसान रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बेहद पसंद आती हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हमने फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है। मैं दूध की मलाई यूज़ कर गई हूँ। तकरीबन आधा कप दूध की मलाई मैंने इसमें शामिल कर दी है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास दूध की मलाई या फ्रेश क्रीम मौजूद नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर आधा कप या 1 कप के बराबर दूध इसमें शामिल कर लीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी सा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ में 1 चम्मच इसमें बटर का भी शामिल कीजिएगा। अगर आप इसमें क्रीम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह पर आप इस तरह से दूध भी डाल सकते हैं और साथ में 1 चम्मच आपने मक्खन डालना है।
अब यहाँ पर ये जो अंडे बॉयल करके हमने रखे थे ये भी इसमें मिला लेंगे। तो यहाँ पर अंडे डालने के बाद बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आएगा, क्योंकि अंडों में जो जर्दी है ना वो इसमें मिक्स हो जाती है, फिर इसके अंदर क्रीम का फ्लेवर होता है और जो हमने मसाला बनाया था इतना बेहतरीन सा, तो यकीन मानिए इसकी जो ग्रेवी, इसका जो मसाला है ना वो बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो चलिए गैस का फ्लेम लो करते हैं और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर ढक्कन लगा के मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आपने इसे लाजमी पकाना है। इससे पहले हमने यहाँ पर लेकिन इसमें हरी मिर्चें डालनी है। 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें लाजमी डाल दीजिएगा, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ इसे एक बार मिला लेंगे। अब इसे हम हल्की आंच पर पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हम इसे पका लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लुक चेक कीजिए, देखिए ऑयल भी ऊपर सेपरेट हो चुका है इसका, और आप इसमें मसाला चेक कीजिए, इसकी जो ग्रेवी बन के तैयार हुई है कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार रेसिपी है ये। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम अब हमने बंद कर देना है। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए है ना ज़बरदस्त रेसिपी, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही मज़ेदार अंडा मलाई ग्रेवी बनके ही तैयार हुई है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसमें मज़ीद और क्रिएशन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लास्ट में स्मोक लगा सकते हैं। स्मोक लगाने से ये अंडा मलाई टिक्का बनके तैयार होगी रेसिपी आपकी। अगर आप इसे ऐसे ही एज़ इट इज़ मेरे तरीके से बनाएंगे तो फिर ये अंडा मलाई ग्रेवी आपकी बहुत ही शानदार बनेगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो अगर आप इसमें स्मोक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठों के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा खाने का। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन खाना आपका बन के तैयार होगा। तो रूटीन से हट के एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप किसी मेहमान को भी खिलाएंगे ना तो वो भी आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।